हेलो गाइस, तो आज हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में लास्ट ईयर के सीजीएल पेपर में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उनका जो ऑप्शन है वो क्यों आया, क्वेश्चन से वो कैसे हमने ऑप्शन को चूज़ किया। ज़्यादा पूरा चैप्टर तो डिटेल में हम नहीं डिस्कस करेंगे, बट जो रूल्स हमारे उस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए ज़रूरी हैं वो ज़रूर करेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो दोस्तों, एक चीज़ जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में होती है वो क्या है कि कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनेट है। ये जो है वर यू टॉट, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। तो पहले तो हम यही चेक कर लेंगे कि किस ऑप्शन में ऐसा है कि टेंस जो है पास्ट इंडेफिनेट ही है। होम टॉट यू, यहाँ पे देखिए टॉट यू पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। हैड टॉट यू, ये तो है ही नहीं। हैज़ टॉट यू, ये भी नहीं है। टॉट यू, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है जिसमें हमारा टेंस ठीक है। तो अब हम बाकी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो एक और चीज़ क्या होती है, एक्टिव में जो हु होता है, पैसिव में उसी को बाय होम में चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ जो हमारा टेंस दिया हुआ है तो पैसिव में दिया हुआ है, तो यहाँ जो बाय होम है ये रहा, इसको एक्टिव में वापस हम होम में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा किस में है, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है। फर्स्ट में तो होम है जो कि गलत है। तो आप देखेंगे कि हमारा सिर्फ इन दो रूल्स को देखने से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें बाकी आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके एमसीक्यू होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक ठीक होना ही होना है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन हो गया। बाकी हम आगे भी एक बार देख लेते हैं। बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, तो यहाँ बाय होम का हु हो गया। ठीक है, वर यू टॉट का टॉट यू हो गया, क्योंकि ये वर जो लगा हुआ था पैसिव में होने की वजह से बी की फॉर्म है, जो एक्टिव में है वो होगी ही नहीं, वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट होगा, वर्ब होगी, जो यहाँ पे टॉट है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की। ठीक है दोस्तों, बाकी जो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है वो सेम ही होगा यहाँ पे भी। तो आप देखेंगे कि फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू हर बाय द डायरेक्टर। तो एक और जो पैसिव में और एक्टिव में रूल होता है दोस्तों, जो आपका सब्जेक्ट है एक्टिव में, ठीक है, वो पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और जो आपका एक्टिव में ऑब्जेक्ट है वो आपका पैसिव में हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में जब ऑब्जेक्ट होता है तो बाय के साथ आता है। ठीक है, उसके साथ बाय लग जाता है। तो जैसे यहाँ पे पैसिव सेंटेंस दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि यहाँ द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू हर बाय द डायरेक्टर। तो दोस्तों, जो बाय द डायरेक्टर है वो एक्टिव में आपका सब्जेक्ट रहा होगा। ठीक है, तो एक्टिव में जो आपका इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट होगा वो द डायरेक्टर होगा, और जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है पैसिव वॉइस में वो आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रहा होगा। ठीक है, तो डायरेक्टर सब्जेक्ट और अवार्ड आपका ऑब्जेक्ट। तो आप पहले तो ये चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में ऐसा है। शी प्रेजेंटेड नहीं, शी वाज प्रेजेंटिंग नहीं। देखिए, अभी हम सिर्फ सब्जेक्ट ही चेक कर रहे हैं, उसी से ही आपका क्वेश्चन जो ये ऑप्शन है वो ख़त्म हो गए हैं। हाँ भैया, हम टेंस पे तो गए भी नहीं हैं। ठीक है, तो अगला जो थर्ड ऑप्शन है वो है द अवार्ड। नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि द अवार्ड तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा एक्टिव में वापस। तो अब आप देखेंगे कि आपका सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन बच गया है, जहाँ पे आप देखेंगे द डायरेक्टर, ठीक है, जो अब सब्जेक्ट हो गया है, द अवार्ड जो आपका ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना देखने से आपका क्वेश्चन हो गया है। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के जो आपके क्वेश्चन है, आपको यही ध्यान रखना है कि आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब चेक कर लेनी है। बाकी आप इधर उधर ज़्यादा देखें भी ना, बाकी उसमें क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया है आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका उन्हीं से ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी एक बार हम इसको देख लेते हैं ऑप्शन को। द डायरेक्टर प्रेजेंटेड द अवार्ड टू हर, तो अब देखेंगे सब्जेक्ट आपका ठीक है, द अवार्ड ठीक है, टू हर जो बचा हुआ था रिमेनिंग वो वैसा का वैसा है,
और जो वाज प्रेजेंटेड, ठीक है, ये पैसिव वॉइस में ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी नीचे प्रेजेंटेड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही है। और यहाँ ये वाज क्यों लगा है, अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया ही था, ये पैसिव में जब चेंज होता है तो बी की फॉर्म लग जाती है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस होता है तो इज एम आर लग जाएगा, ठीक है। ऐसे पास्ट होता है तो वाज वर लग जाता है, ठीक है। टेंस पर डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन ऐसे ठीक हो गया है और हमने पूरा चेक भी कर लिया है, पूरा ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस डिनाइड। अब ये जो है आपको बहुत ही छोटा सा एक फ्रेज टाइप में ही लग रहा होगा। ऐसे सेंटेंसेस को दोस्तों हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। और इनका जो फॉर्मेशन होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन के मुकाबले डिफरेंट होता है। जैसे इस टाइप के लिए रूल होता है, ये फिक्स है, आपको ज़्यादा इसमें समझने की वो ज़रूरत नहीं है, क्यों है, क्या है, कैसे है, ये तो जैसे स्कॉलर्स बना के चले गए और हमें सिर्फ वो फॉलो करना है। तो इनके रूल होते हैं लेट, ठीक है, आपका जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, बी की फॉर्म और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, या आप कह लीजिए पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, ये होता है दोस्तों। तो आप एक चीज़ और कह सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्यों लिखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कैसे पता चल रहा है, ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इम्पेरेटिव, उसका जो सब्जेक्ट होता है वो छुपा हुआ होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्सेस डिनाइड है तो इसमें ये लाजमी है कि ये कहना चाह रहा है कि यू, आपकी जो एक्सेस है वो डिनाई कर दी गई है, योर एक्सेस इज़ डिनाइड, ठीक है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है योर, ये छुपा हुआ होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में, और यही उनकी ख़ास बात होती है, ठीक है। उसमें उतना डिफाइन नहीं किया होता, एक फ्रेज़ की तरह बस क्वेश्चन दिया होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मेशन बनती है। तो अब जैसे आप चेक कर लीजिए ये फॉर्मेशन किस ऑप्शन में है। एक्सेस इज़ बीइंग डिनाइड, हैज़ बीन डिनाइड, नहीं, ये पहले और दूसरे ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। थर्ड और फोर्थ में आप देखेंगे लेट है, लेट। अब थर्ड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो कि ऐसा होता नहीं है इम्पेरेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन में। लेट इट बी नोन दैट एक्सेस विल बी डिनाइड, सिर्फ सिंपल सा होता है जैसा मैंने आपको बताया है, देख लीजिए। लेट, ठीक है, एक्सेस, द एक्सेस, बी, बी की फॉर्म भी लगी हुई है, और डिनाइड, ये देखिए ये रहा। वर्ब की थर्ड फॉर्म या आप कह लीजिए डिनाई का पास्ट पार्टिसिपल है डिनाइड। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसलिए ठीक हो जाएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में लेट के साथ यही रूल होता है, एक दो रूल और होते हैं बट वो अब कभी हम चैप्टर करेंगे तो बताएंगे। इस क्वेश्चन में सिंपल यही रूल होते हैं, इस टाइप के जो फ्रेज़ दिए होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।